हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खाई। फ्रेंड्स, फिडे चेस ओलंपियाड में जो आमने सामने खिलाड़ी आ रहे हैं वो वाकई में बहुत गजब के हैं। आमने सामने भी और बहुत ही गजब के मैच खेल रहे हैं। तो आज की उसी श्रृंखला में यहाँ 10th राउंड में मुकाबला हुआ भारत के गुकेश और अमेरिका के फाबियानो क्रुआना के बीच में। मैं डायरेक्टली शुरू कर रहा हूँ यहाँ इस गेम को D4 के साथ, जहाँ गुकेश ने शुरू किया। नाइट F6 का रिप्लाई यहाँ फाबी का आया, C4 हुआ, E6, G3, D5, बिशप आया G2 स्क्वायर पर, देन नाइट C6, नाइट F3, रुक आया B8 स्क्वायर पर। रुक को काफी जल्दी B8 स्क्वायर पर लिया गया है, ये थोड़ा सा सरप्राइज है। फाबियानो ऐसा कोई गलत मूव तो खैर चलेंगे नहीं। सी टेक्स D5, देन बिशप से आई चेक, ब्लैक ने यहाँ दी, राइट लगा बीच में C3 स्क्वायर पर, ई टेक्स D5, उसके बाद कंप्लीट हुआ। मुझे नहीं लगता कि नाइट से भी लेने से कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला था। खैर, बिशप G5, नाइट हो चुका है पिन, H6, बिशप को हटाओ या जो करना है उसके साथ वो करो। बिशप टेक्स F6, क्वीन टेक्स F6, और इसके बाद यहाँ तुम्हारा जो मुकेश ने कैसल किया। बिशप टेक्स C3, बी टेक्स C3, और इसके बाद फाबी ने कैसल किया। नाइट आया D2 स्क्वायर पर, देन नाइट E7, E3, बिशप आया E6 स्क्वायर पर, देन क्वीन गई A4 स्क्वायर पर। मुझे लगता नहीं कि A7 पॉन को लेने की जल्दबाजी यहाँ की जा सकती है। तो किस तरह की गेम खेली जा सकती है? आइदर C पॉन पुश, देन कुछ यहाँ में कलेक्शन करने की कोशिश हो, बाद की बातें हैं। फाबियानो ने पहले अपने ए पॉन को आगे पुश किया, देन हुआ E4, ठीक भी है, C5। एंड C5 पॉन आगे पुश होने के बाद गेम का पॉन एक्सचेंज जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। जैसे कि अगर यहाँ मान ली डी टेक्स C5 पहले खेले जाएगा तो क्वीन टेक्स C3 होगा। अब आपकी मर्जी है नाइट बचाओ या फिर यहाँ पर ये पॉन। तो ठीक मूव था ये बिल्कुल, सी पॉन आगे पुश करने का। यहाँ हुआ क्वीन A3, ठीक है, अपने C3 स्क्वायर पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग को मजबूत किया, और C5 स्क्वायर पर भी देखेंगे अगर कुछ मिलता है तो। B6 पहले यहाँ पर ब्लैक ने कर लिया है, रुक आया B1 स्क्वायर पर, देन रुक अटैक गोज टू E8, डी टेक्स C5, देन हुआ D4। फ्रेंड्स, अभी यहाँ पॉन एक्शन को कंप्लीट नहीं किया है। देखिए, अगर ये पॉन एक बार थर्ड रैंक में आ जाता है तो इश्यूज तो रहने वाले हैं। मतलब सी टेक्स D6 में इशू ये है कि डी टेक्स C3 पहले किया जाएगा, नाइट पर अटैक बनेगा। आपको पहले ये नाइट हटाना होगा F3। खैर, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पॉन क्वीनिंग स्क्वायर तक पहुंच जाएगा आराम से, लेकिन ये आपका बी पॉन भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं रहने वाले आने वाले समय में। बिशप C4, और उसके बाद बिशप किस जगह जाएगा ये भी बहुत हद तक क्लियर है, परेशान करने के लिए है इस गेम में। लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया C4, कोई ज़रूरत नहीं पॉन एक्सचेंज करने की, और इस पॉन को थोड़ा सा आगे ना ही पुश होने दिए जाए तो बेहतर है। क्वीन आई G5 स्क्वायर पर, और यहाँ फाबियानो ने नाइट पर प्रेशर बनाकर रखा है। नाइट के जाने के लिए ठीक है एक स्क्वायर भी, लेकिन गुकेश ने यहाँ अपने रुक को रखा D1 स्क्वायर पर, ताकि जब भी ये नाइट हटे तो पॉन पर भी अटैक बना रहे। क्विंटेक्स C5 मेरे ख्याल से ठीक ठाक ऑप्शन है, लेकिन क्विंटेक्स A6 से कंपनशिएट हो जाता है। उसके बाद नहीं नहीं नहीं, रुक लगता है आगे। प्रॉब्लम्स तो होंगी क्वीन एक्सचेंज होने के बाद। लेकिन चलते हैं फ्रेंड्स गेम पर। फ्रॉम हेयर यहाँ खेला गया बी टेक्स C5, ठीक है, पॉन को अच्छा सपोर्ट मिल गया है, सही भी है। F4 खेला गया, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन हटी H5 स्क्वायर पर, देन हुआ F5, बिशप पर अटैक बना। फाइनली चलिए C5 पॉन तो वीक कर ही दिया है। रुक टेक्स B1, रुक टेक्स B1, देन हुआ क्वीन E2। अपना यहाँ बिशप नहीं बचाया है फाबियानो ने। उनका पूरा फोकस मेरी नज़र में यहाँ इस बी पॉन को आगे निकालने का है। किस तरह से? एफ टेक्स C6, क्वीन टेक्स B2, मेटल एक्सचेंज इक्वल हुआ, लेकिन ई टेक्स F7 चेक के साथ, किंग टेक्स F7, देन क्वीन टेक्स C5। अब आप यहाँ देखिए कि ब्लैक का एडवांटेज क्या है। 1 2 3 4, यानी कि एक पॉन का लॉस यहाँ ब्लैक ले चुका है। किसके बदले में? यहाँ डी फाइल के पासर के बदले में, जो प्रेशर बनाएगा, और बहुत जल्दी ये काम करना पड़ेगा। गुकेश ने वो कैलकुलेशंस पूरी की हुई थी। किंग G8 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, और फ्रेंड्स, गुकेश अगर यहाँ अपनी क्वीन को 6th रैंक में ले जाते हैं तो शायद कुछ पॉसिबिलिटीज ज़्यादा बेहतर होती, लेकिन उन्होंने अपने रुक को लिया F1 स्क्वायर पर।
ये भी ठीक है, अगर F1 स्क्वायर पर रुक आता है आप थोड़ी देर में बाकी प्रेशर बनाने का काम कर सकते हैं। किंग पहले ही H7 स्क्वायर पर यहाँ फाबी ने ले लिया है। देन हुआ क्वीन E5 और एग्जैक्टली लाइक दैट कि नाइट जरूर पिन है। क्या यहाँ सी पॉन आगे पुश होगा, देखेंगे अभी। क्वीन से पहले आई चेक, चेक देकर किंग क्वीन रास्ते में सट गई पॉन के, किंग गया H1 स्क्वायर पर, देन D3। और अब आप इस पॉन को किस तरह से रखोगे, क्वीन सपोर्ट कर रही है, रुक को वैसे एक मूव लगना है, कर नाइट भी हटाना उससे पहले, तो वहां भी इशू है ब्लैक की गेम में। लेकिन गुकेश ने इस पॉन को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने यहाँ सीधा अपने बिशप को लिया H3 स्क्वायर पर। आप कहेंगे बिशप H3 से क्या होता है, बिशप H3 से D1 स्क्वायर का डिफेंस होने की भूमिका बनती है। D2 खेला गया, बिशप आया G4 स्क्वायर पर, ऑल इज वेल। क्वीन D3, रुक पर अटैक बना, और अब रुक कहाँ जाए, किंग G2, रुक पर डिफेंस हो गया। क्वीन टेक C4, चलिए पॉन तो गया, लेकिन अब यहाँ ये जो सिरदर्द है ना बहुत बड़े वाला, इसका क्या इलाज है। हाँ ठीक है, अगर ये क्वीन C1 स्क्वायर पर चली भी जाएगी, लेकिन पॉन क्वीन नहीं बनने वाला है। A4 हुआ, देन क्वीन IC6 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स यहाँ अब इस पॉइंट पर कहाँ प्रेशर बनाया हुआ है, प्रेशर बना हुआ है यहाँ इस E4 पॉन पर। फाबियानो ने बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर गेम का स्ट्रेटजी तैयार की है। उन्हें पता है कि पॉन तो बनने वाला है नहीं किसी तरह से। बन भी जाता, मतलब अगर ब्लैक की सिचुएशन थोड़ी दूसरी होती, डेफिनेटली ये पॉन एक आधा मतलब रुक या बिशप जरूर लेकर जाता है यहाँ से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नाइट और रुक फ्रीज हो चुके हैं फाबी के फिलहाल के लिए, लेकिन अब रुक पर डिफेंस हो गया तो नाइट मूव हो जाएगा। तो ठीक है, अब क्वीन D4 छोड़ दो इस पोजीशन को, नाइट मूव हो ही सकता है वैसे भी। नाइट G6 मेरे हिसाब से किया जाना चाहिए था, अच्छा रहता अगर कर लेते तो। देखिए यहाँ पॉन के साथ जो इश्यूज फाबी बनाने लग रहे हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, अगर ऐसे गेम बढ़ती है यहाँ से, तो बिशप F3 जैसा पॉन पर डिफेंस ही करना पड़ता, यही मूव खेला जाता। देन नाइट E5 हो जाता, इस पॉन इस मूव को और वीक करने की कोशिश होती। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी थी होती यहाँ से, लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन G6, पॉन पर प्रेशर बनाया एक अलग डायरेक्शन से। शायद मेरे हिसाब से यहाँ पर दिमाग में रहा होगा फाबी के कि बिशप F5 स्क्वायर पर भी आ सकता है, और ललचाया भी है कि मैं नाइट निकाल कर नाइट एलिमिनेट करवा लूंगा, लेकिन वो बाद की बात है। यहाँ खेला गया रुक F1, बिशप पर डिफेंस कर लिया है, ये भी ठीक है। फॉर ब्लैक क्वीन C6, अभी इतनी देर रही है कि क्वीन को, लेकिन क्वीन टेक्स D2, नाइट G6, रुक पर अटैक, हाँ ठीक था ये, कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि नाइट को हटाना भी पड़ता उसके बाद बिशप से, हाँ बिल्कुल ये भी हो सकता था। लेकिन चलते हैं गेम पर, ये मेरी स्पेकुलेशन है, पता नहीं क्या होता उस गेम में। यहाँ खेला गया क्वीन G5, क्वीन G5 भी ठीक है। देन हुआ H4, दोबारा क्वीन पर अटैक बना, जाना पड़ा G6 स्क्वायर पर। देन हुआ क्वीन टेक्स D2, फाइनली वो पॉन लिया गया जो यहाँ गुकेश को परेशान कर रहा था। देखिए अब गुकेश के पास ये 4 पॉन्स है, वहीं ब्लैक के पास ये 3 पॉन। अगर एक पॉन भी लटक जाता है ब्लैक का, तो वो वाकई में बैकफुट पर चले जाएंगे। रुक गया B8 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स B8 पर रुक जाना फिलहाल क्या इंडिकेट कर रहा है, हो सकता है यहाँ रुक जाए B3 स्क्वायर पर, उसके बाद प्रेशर बने। खैर क्वीन D7, नाइट पर अटैक है। फ्रेंड्स ये मूव काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ इस पॉइंट पर डिफेंस होना चाहिए। क्वीन E8 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वीन एक्सचेंज होती है शायद बेहतर होता, लेकिन यहाँ H5 के ऑप्शन को चुना गया, बिशप को अनस्टेबल करने की कोशिश की गई। मूव यहाँ पर अच्छा है, बिशप पहले हटाना पड़ा, लेकिन रुक आया B6 स्क्वायर पर, आप नाइट लो, मैं आपका बिशप लूंगा। बिशप गया F7 स्क्वायर पर क्वीन पर अटैक बनाने के लिए, वो इश्यू सॉल्व हो गया है। लेकिन क्वीन आई D6 स्क्वायर पर क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है, करनी पड़ेगी और करनी चाहिए भी, कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्वीन टेक्स D6, रुक टेक्स D6, देन बिशप टेक्स H5। फ्रेंड्स जैसा मैंने कहा कि अगर एक पॉन और गया यहाँ तो प्रॉब्लम होगी, तो इसका मतलब यहाँ फाबी ने जब ये H1 आगे पुश किया तो शायद कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स यहाँ पर हुई, क्योंकि यहाँ एक पॉन का लॉस, स्पेशली वो CH पॉन का जो उन्होंने यहाँ बिशप पर अटैक बनाने के लिए लगाया था, वो उनके हाथ से जा चुका है। नाइट C6, मेरे ख्याल से अब सिचुएशन उतनी स्ट्रांग नहीं रही है। बिशप E2, पॉन पर अटैक है, एक कदम आगे बढ़ दिया, बिशप B5,
स्ट्रॉन्ग पोजीशन फॉर इट्स पॉन बिशप, बिल्कुल अच्छी पोजीशन है यहाँ से। तो नाइट यहाँ E5 स्क्वायर पर पहले ब्लैक ने लिया, रुक आया F5 स्क्वायर पर, दोबारा नाइट पर अटैक बना, नाइट का डिफेंस किया गया, रुक से उसको E2 स्क्वायर पर ले जाकर, और फाइनल मूव था यहाँ दोमाराजू गुकेश का किंग F2, जिस मूव के चलने के बाद फाबियानो क्रुआना ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स, रेजिग्नेशन का रीजन मैं बिल्कुल सिंपल रखता हूँ। देखिए, आप यहाँ इस पोजीशन को अगर देखते हैं तो यहाँ पर 4 पॉन्स हैं, व्हाइट के पास 2 पॉन ब्लैक के पास है। नाइट ज़रूर उछल-कूद मचाकर इधर-उधर 1-2 चेक देकर कुछ कर सकता है। मुझे नहीं लगता E4 पॉन को किसी भी तरह से अब ब्लैक वीक कर पाएगा। क्या होगा? एक चेक दे दो, चेक देने के बाद किंग इम्प्रूव हो जाएगा, फिर दोबारा चेक दे दो, किंग ऐसा इम्प्रूव होगा, अब आप चेक भी नहीं देने में दिक्कत होगी आपको थोड़ी देर बाद। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम लगी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो कमेंट सजेशंस का आपके बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।